हम उनकी बात क्यों ना करें हुजूर की। सुन्नियों, तुम्हारा अकीदा ये है या नहीं? मैं पूछता हूँ, तुम्हारा ये मानना है या नहीं? जो मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम में फरमाया था, जहां में उनकी चलती है। शेर सुना है आपने? जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया था, जहां में उनकी। ठंडे हो गए अभी आप? कलकत्ता वाले ठंडे कभी नहीं होते। मैंने आपसे कहा है कि अंदर का टेम्परेचर वही बरकरार रखो। जहां में उनकी, किसकी? मदीने के ताजदार की, हुजूर की चलती। अब आओ दुनिया में हमने देखा है कि यहाँ पर जिसकी चलती है हुकूमत, सब उसकी बोलते हैं। बल्कि जीत कर किसी भी पार्टी से आए, सत्ता किसी के पास है तो पार्टी बदल के बेचारा इधर आ जाता है, बिक जाता है। अभी देखना, अभी इलेक्शन हुए होंगे, इधर के उधर घोड़े बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे। आपको पता है, जिसके हाथ में हुकूमत आती है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग बिक करके उधर चले जाते हैं। क्यों? उनसे पूछा जाए तो ये कहते भी हैं कि भाई हुकूमत इनकी है, सत्ता इनकी है, साथ में रहेंगे तो काम भी बनेगा, अपना काम भी बनेगा, कुछ फंड भी मिल जाएगा, दूसरों का काम भी होगा। उनके पास तर्क ये है, दलीलें ये है। इसलिए मैं कहता हूं, ऐ नादानो, जब ये दुनिया का दस्तूर है कि जिसके पास सत्ता हो, हुकूमत हो, तुम सब कुछ छोड़ करके, ज़मीर भी बेच करके उनके साथ चले जाते हो, तो फिर सुन्नियों का ये मामूल होना चाहिए, जहां में उनकी चलती है। हम हुजूर के दरबार के गुलाम क्यों ना बन जाए? इसलिए कि इधर आ जाए, अपना भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए, दुनिया भी ठीक हो जाए, उक़बा भी ठीक हो जाए। हुजूर की जब चलती है तो उस हुकूमत के साथ क्यों ना हो। इसी को आला हजरत ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुकूमत यहाँ भी है और क़यामत के दिन भी देखना है उनकी शहंशाही को। इसलिए जहाँ में उनकी चलती है तो आ जाओ सुन्नियों, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। इज्जत के मुतालिक मैं बात मुकम्मल कर दूं। इज्जत किसकी? अल्लाह की है, इज्जत रसूल की है, इज्जत नबी पाक के गुलामों की है। बस समझ की देर है। कुरान साथ में ये भी कहता है, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिक इस बात को नहीं जानते। इज्जत अल्लाह की है, इज्जत रसूल की है, इज्जत ईमान वालों की है। और ये इज्जत देखनी है तो अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, क़यामत के दिन तो सबको समझ में आ जाएगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ क्या किया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा वही किया जाएगा जो हमारे आबा व अजदाद के साथ किया गया। कभी कैद में, कभी फांसी पर, कभी कोड़ों पर, कभी जंजीरों में। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो? लेकिन एक बात याद रखना, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हकीकत है या नहीं? हकीकत यही है। हालात आज जैसे भी हो, ऐ सुन्नियों, इस बात को याद रखो, इज्जत रसूलुल्लाह के साथ वाबस्ता होने में है। आपको कभी भी समझौते की जिंदगी पर मजबूर होना पड़े, समझौता कर लेना, पानी ना मिले, खाना ना मिले, कपड़े ना मिले, घर ना मिले, इस बात पर समझौता किया जा सकता है। लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर तुमसे ये कह दिया जाए रसूल पाक का नाम छोड़ दो और जिंदगी गुजारो, कभी नहीं हो सकता। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। इस अजमत के साथ, इस निस्बत के साथ जो जिंदगी गुजारता है, मौला उसको सलामत रखता है। आओ उन कुत्तों से पूछो, तुम्हारे नाम कहाँ चले गए? जो गुस्ताखियाँ करते थे, जो बैठकर भौंकते थे, वो अपने ज़माने में थोड़े दिनों के लिए शोहरत बटोर सकते हैं, लेकिन नाम जिंदा कभी नहीं रहेगा। अबू जहल, उतबा, शैबा ने भी हुजूर को गालियाँ दी थी। किसको याद है वो गालियाँ? याद है किसी को? पूरी दुनिया में से पूछ कर के आओ, पता नहीं क्या गालियां देते। हाँ, इतना मालूम है गुस्ताख थे, गुस्ताख थे। गालियां क्या देते किसी को नहीं याद है। इस तरह हर जमाने में आए हुजूर के खिलाफ भौंकने वाले और गालियां देकर चले गए, उनका निशान खत्म हुआ।
ना उनका कलाम बाकी रहा, ना नाम बाकी रहा। लेकिन जो हसन बिन साबित ने रसूलुल्लाह की बारगाह में कहा था वो आज तक महफूज है। क्या कहा था? व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। उन्होंने जो हुजूर की बारगाह में कहा था, मौला ने उनका कलाम भी जिंदा रखा, उनका नाम भी जिंदा रखा। 700 साल के बाद हुजूर की वफात के शरफुद्दीन बूसीरी मिस्र के रहने वाले अजीम बुजुर्ग हैं। लकवा हो गया, फालिज हो गया, तो आपने कलम उठाया और हुजूर की शान में लिखना शुरू किया। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिक इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बीहीना यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि बिल क़िसमी या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैक वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी वल्तुफ़ बिअब्दिक फ़िद दारैनि इन्न लहू सब्रन मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी व अज़ल लिसुहबि सलातिन मिनक दाइमतिन अला नबी बिमुनहल्ल व मुनसजिमी थुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। शरफुद्दीन बूसीरी ने फालिज की बीमारी में याद किया था। देर किस बात की, उसी रात मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए, जिस्म पर हाथ फेरा और चादर भी दे दी, कहा उठो। दूसरे दिन शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं सुबह उठा तो ना हाथ में लकवा है ना पैर में लकवा है, पैरालाइज हुआ था। सुबह उठते हैं तो कहते हैं कुछ भी नहीं, सही सलामत। और आका ने जो रात में चादर दी थी वो भी गोद में पड़ी हुई थी और घर में हसीन खुशबुएं आ रही थी। मैं एक बात कहता हूँ, ये वाक़या तो लोगों को याद है, लेकिन ये बताता हूँ आज भी बूसीरी का कलाम जिंदा है। पढ़ते हो कि नहीं? मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा। 700 साल पहले कहा हुआ कलाम आज भी जिंदा है। क्यों जिंदा है? गुस्ताख मर जाते हैं, नबी के आशिक जिंदा रह जाते हैं। हमेशा हुजूर के सदक़े में जिन्होंने इज्जत पाई है वो जिंदा रह जाते हैं। अभी आज के दौर में जिन कुत्तों ने हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, हो सकता है आपको मालूम होगा, आपके बच्चों को वो भी याद नहीं रहेगा। उनको पूछो कोई था तो उनको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन उन आने वाले बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी पूछो आला हजरत किसका नाम है, वो मचल के कहेगा। देखा नहीं होगा लेकिन मचल के कहेगा आला हजरत वही हैं जो बरेली के शाह हैं, जिन्होंने हजारों दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा डाल दी। ये सिलसिला कायम रहने वाला है। दुनिया गुस्ताखों को भुला देगी, आशिकों को याद रखेगी। हुजूर पाक की मोहब्बत में जितने इज्जत कमाई है, अल्लाह उसका नाम जिंदा रखता है। आज पूरी दुनिया में आला हजरत के चर्चे हुजूर की इश्क और उनके मोहब्बत की वजह से। इकबाल को लोग क्यों याद करते हैं? इकबाल के कैसे हालात थे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन दुनिया आज इकबाल का जिक्र करती है तो इसलिए कि उसके सारे अमाल एक तरफ, उसके सारे कलाम एक तरफ, उसकी सारी गज़लें एक तरफ, लेकिन एक बात जो उसने कही वो दिल को छू गया। कलाम क्या था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इस शेर ने इकबाल को जिंदा कर दिया, इकबाल को जिंदा कर दिया। और बारगाह मुस्तफ़ा में जब कहा था तो क्या कहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये वो बातें हैं जो इंसान को जिंदा कर जाती हैं। आप भी इन्हीं कलमात से जिंदा रह सकते हो। उनका जिक्र करो, हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। ये जुमला है, ये सिर्फ हवा का जुमला नहीं, असली हकीकत का जुमला है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये देखना, अब लब्बैक का जो नारा गूंज रहा है,
जगह जगह से हमने देखा, छोटा बच्चा हो कि बूढ़ा हो कि जवान, हुजूर के इश्क में अब लब्बैक पुकारने लग गया। और ये नारा ऐसा है, ऐसा नारा है कि इस नारे पाक को सुनकर अच्छे अच्छों की जल जाती है। बहुत सारे लोगों को अब ऐसे लगने लगा है कि पता नहीं कौन सा सख्त नारा लिया है। उनको पता नहीं है, वो तर्जुमा नहीं जानते। उनको पुकार करके कहो जो लब्बैक के नारे से उलझ रहे हो, उनको लगता है ये पाकिस्तान का नारा है, वहाँ से आया हुआ, यहाँ से आया हुआ नारा। नहीं, ये हर मोमिन का नारा है। और मैं उनसे कहता हूँ, हम तुम्हारे बाप को नहीं पुकार रहे हैं, अल्लाह के नबी को पुकार रहे हैं। ताजदार मदीना की बारगाह में जब मोमिन ये कहने लग जाए, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ, लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब यही होता है, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। ये कहते कहते एक दिन ऐसा आ ही जाएगा जब नबी पाक के दरबार में ये हाजिर हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, वो वक्त आएगा। इसलिए ऐ सुन्नियों, ये चीज भी जिंदा रहेगी, इसलिए कि तुम्हें जो रमक और दमक दी गई है वो नबी के सदक़े में दी गई। सुन्नियों को ये बात समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है वो किसका सदका है? रसूल पाक का सदका है। वो जो न थे तो, और वो जो ना हो तो, सबको पता है। वो जो ना हो तो अब जिंदगी ऐसी गुजारनी है, जिंदगी में हुजूर का नाम नहीं है। वो जो ना हो तो, हमारी नमाजों में भी वो ना हो तो, अजानों में भी वो जो ना हो तो, अजान कंप्लीट होगी हुजूर का नाम छोड़कर, नमाज हुजूर को सलाम किए बगैर कंप्लीट होगी। हमारे घरों में भी वो जो ना हो तो, हमारे नाम में वो जो ना हो तो, हत्ता कि हमारी कब्र में भी वो जो ना हो तो, फरिश्ते वहीं आकर के पकड़ेंगे। बहुत सारे लोग सवालात के बारे में समझते हैं, ये पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल क्या है? हुजूर को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। हाँ, वहीं आकर के रुकना है। मुनाफिक वहीं अटकेगा, वो कह देगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और इनके बारे में अरे सलाम भी नहीं पढ़ता था, जानता ही नहीं था। और इधर बरेली वाला पुकार कर कहेगा अब तो पाए नाज से आए फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, कब्र में भी वो जो ना हो तो। और आओ क़यामत का मैदान है, वहां तो सारे नबी हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बड़े बड़े नबी हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे मैदान महशर में भी वो जो ना हो तो, इसलिए कि शफाअत का सहरा नबी के सर सजाया जाएगा। जब तक वो सिफारिश न करें किसी का हिसाब किताब शुरू भी नहीं होगा। आला हज़रत की सुनो क्या कहते हैं, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं ना बनी। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां और उठे भी वहां। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।